हाँ, ये आज आपने याद रख लिया नरेश जी। नहीं, अभी मैंने पहला स्लाइड जो है वो हाँ, उसी का बना दिया है कि रिकॉर्डिंग कम से कम पहला सुनते स्लाइड यही रहे। बनाओ, रिकॉर्डिंग। नहीं तो वो अक्सर भूल जाता है। हाँ, पहली स्लाइड ही रिकॉर्डिंग है। तो सर अभी तक एक्चुअली गिरीश सर और ये मिश्रा सर जो हैं वो नए ज्वाइन किए हैं, तो उनको जैसे कि पता होगा, हम लोगों ने शेयर कर दिया था स्लाइड्स कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपनिषद्स, दैट इज मांडुक्य उपनिषद। एक्चुअली मांडुक्य उपनिषद को समझना जो है वो वेदांत समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो हम्म समझ में नहीं आएगा तो फिर दूसरे उपनिषद आपको समझ में नहीं आएंगे। हम्म। लेट अस स्टार्ट कठोपनिषद। जी सर। कठोपनिषद की कहानी आप लोगों को पता होगी कि नचिकेता जो है वो मतलब बाजीसरवा के पुत्र हैं, और फिर कैसे जो है वो यम के यहाँ जाते हैं और फिर वो अपनी मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं वहाँ पे। तो एक्चुअली ये जो वेदांत में आप देखेंगे, उपनिषद के कहने का एक तरीका होता है, वो एक कहानी बुनते हैं। वो कहानी में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी और वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि आपके अटेंशन को ग्रैब किया जा सके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके आप नुएंसेस में ना जाएं कि नचिकेता जो है जिंदा यम के यहाँ कैसे पहुँच गया और 3 दिन भूखा प्यासा रहा, ये सब आप मत देखिए। उपनिषद में हमें ये देखना है कि उसमें जो उपनिषद की जो बात है, मतलब जो ज्ञान का जो मतलब उसमें जो मतलब जो उसमें समावेश है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कुछ सेलेक्टेड वर्सेस इसमें से लिए हैं। अब ये जो है वो यम कह रहा है नचिकेता से, दैट विच इज़ नोन एज नॉलेज एंड दैट विच इज़ नोन एज ignorance are also contradictory to each other and give opposite results. However, I see you, Nachiketa, as a seeker of knowledge because various objects of desire did not tempt you. Actually, the background is that Nachiketa asks about Atma. What is the, how the Atma fares after death and all. डेथ ये कहता है कि मतलब ये जो क्वेश्चन है और ये जो विषय जो तुम पूछ रहे हो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े जो तपस्वी हैं उनको दिक्कत होती है, देवताओं को भी इसमें भ्रम रहता है। तो ये प्रश्न जो है वो तुम मत पूछो, दूसरा कोई प्रश्न पूछ लो। तो नचिकेता कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो यही प्रश्न जानना है और आपके सिवाय मुझे कौन समझा सकता है ऐसा। तो फिर जो यम है वो उसको बहुत सारे टेम्पटेशन देता है कि मैं तुम्हें इतने सैकड़ों साल की ज़िंदगी दे दूंगा, जब तुमको मरना होगा तब मरना, कोई ये नहीं है। जो तुमको भोगना है वो सारी चीज़ें तुमको जो हैं वो तुम्हारे सिर्फ बेक एंड कॉल पे रहेंगी। ये सभी चीज़ें वो कहता है। लेकिन नचिकेता जो कहता है उसको उसका कहना ये है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब जो हैं टेम्पररी हैं, उनको लेने से मुझे क्या फ़ायदा। सो मुझे तो ये ज्ञान ही चाहिए। और इसके बाद यम जो है ये ज्ञान देने के लिए तैयार होता है। तो इस बैकग्राउंड के पीछे कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक्चुअली हमें ये सीखना है कि जब तक आप वेदांत को अपने ऊपर उतारते नहीं हैं तब तक ये सिर्फ इसको पढ़ने से या इनको सुनने से कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो कोई भी गुरु जो है या कोई भी जो आदमी आपसे कर रहा है या आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। और यही यहाँ पे कहा गया है कि जब तक आप दुनिया से मोह किए रहेंगे, जब तक आप उसके भोग में, जब तक आपको इंटरेस्ट रहेगा, तब तक इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब यही है। पीपुल लिव इन इग्नोरेंस। अच्छा, ऊपर में नॉलेज और इग्नोरेंस का मतलब मेरे ख्याल से पता होगा सबको। नॉलेज जो है वो मतलब सही चीज़ क्या है, मतलब हम जो जो चीज़ें जो हैं वो सत्य नहीं हैं उनको हम सत्य मान लेते हैं। जैसे ये जो हमारा शरीर है, ये जो, और हम इसी को अपना मान लेते हैं कि यही हम हैं। ये अज्ञान है। क्योंकि ये बाद में हम देखेंगे कि ये जो शरीर है या जो मन है या जो इंद्रियां हैं या जो हमारा माइंड है, ये एक्चुअली एक एग्रीगेट है और वो अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है। हम उसको एंटिटी बना देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि यही हम हैं। और जबकि ये होता ये है कि एक
बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ करके एक एग्रीगेट बनाते हैं और उनका एक खास फंक्शन रहता है, वो किसी खास एम से बनाए जाते हैं जो कर्म के ऊपर आधारित रहते हैं। तो हमें हमें जिस चीज़ से हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए उसके बदले हम कुछ और चीज़ों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। हम अपने आप को अपने बॉडी से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, हम अपने आप को अपने टेंडेंसीज से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, या जो वर्ल्डली जो हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। वो जो है वो अज्ञान है। तो अगर वो हम लेके चलेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ और होगा। और अगर हम नॉलेज की तरफ जाएंगे, अगर हम ये पहचान लें कि हम वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, और हम सत्य की तरफ जाएंगे, तो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो वो जो रिजल्ट निकलेगा, अल्टीमेट जो होगा वो डिफरेंट होगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली द फर्स्ट वर्स सेज। पीपल लिव इन इग्नोरेंस, स्टिल कंसिडर देमसेल्स एज इंटेलिजेंट एंड वाइज, however they grapple without reaching the goal, just as the blind led by a blind person। ये दुनिया के बारे में कही गई है कि यहाँ पे भगवान ने कहा है कि हजारों में से कोई एक आदमी जो है उसको इसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट होता है, हजार में से कोई एक, और उस हजार में से कोई एक होता है जो इसको सही ढंग से समझता है। तो आप देख लीजिए इसकी संभावना कितनी कम है। और इसीलिए सामान्य जो आदमी है इस दुनिया में जो जीवन व्यतीत करता है, वो इसी इग्नोरेंस में अपना पूरा ज़िंदगी जो है गुजार देता है, और अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है, अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, और वो उसी तरह चलता रहता है जैसे कि एक अंधा आदमी अपने गोल की तरफ से जा रहा है, लेकिन वो गोल की तरफ कभी नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो अंधा है। द मीन्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ हेवन इज नॉट अवेलेबल टू द अनवाइज पर्सन हु इज ब्लाइंडेड बाय द टेम्पटेशन ऑफ वेल्थ। ये सिंपल बात है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है कि अगर आप धन और यहाँ के डिजायर्स के पीछे अगर आप ज़्यादा अगर आपको अट्रैक्शन है तो बेसिकली आप यहीं फंस के रह जाएंगे। जिस चीज़ के प्रति आपका अट्रैक्शन होगा आप उससे जुड़ जाएंगे, आप उससे फंस जाएंगे। तो उन लोगों के लिए स्वर्ग नहीं है। वन हु थिंक्स दैट दिस इज द ओनली वर्ल्ड एंड देर इज नथिंग हियर आफ्टर कम्स अंडर माई स्वे रिपीटेडली। मतलब जिस आदमी को इस दुनिया के डिजायर्स, इस दुनिया की चकाचौंध, इस दुनिया का टेम्पटेशन, उससे अगर वो अट्रैक्टेड है तो वह बार बार मौत के शिकंजे में आता है। बार बार मौत के शिकंजे में आने का मतलब क्या है? मौत के साथ जीवन जुड़ा हुआ है, जीवन अगर है तो मौत भी है। मतलब वो जीवन और जन्म के बीच में घूमता रहता है, उस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि ऊपर वाला जो कंडीशन है उसको वो निगेट नहीं कर लेता। ठीक है। आफ्टर हियरिंग दिस आत्म तत्व, ग्रास्पिंग इट कंप्लीटली, separating it from the body mind sense complex, a person rejoices attaining the subtle tattva, for one indeed obtains the source of all happiness by knowing this, and I consider that the world of Brahman is wide open for you, Nachiketa. Yam is very happy with Nachiketa because he has thwarted all the temptations thrown on him. So he is very happy, and that is what he is saying, that after hearing this Atma Tattva, whatever I am saying, इसको पहले तुम सुनो। इसीलिए कहा था श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ठीक है। तो यहाँ पे श्रवण पहले जरूरी है। अभी जैसे जो हम लोग कर रहे हैं वो श्रवण है। हम लोग स्क्रिप्चर्स को सुन रहे हैं। स्क्रिप्चर्स में जो कहा हुआ है, जो हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसके बारे में बिना सुने हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये पहला चीज है। पहला स्टेप क्या है? हियर द आत्म तत्व, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। देन ग्रास्पिंग इट कंप्लीटली। सेकेंड स्टेप क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सेइंग एग्जैक्टली। बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए। एंड वंस वी आर एबल टू डू टेक दिस टू स्टेप्स, देन द थर्ड स्टेप इज ओपन फॉर अस। व्हाट इज दैट? सेपरेटिंग इट फ्रॉम द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। यहां पे इट किसके लिए आ रहा है? यहां पे इट आत्मा के लिए आ रहा है। जो आत्मा है उसको वो बॉडी नहीं है, वो माइंड नहीं है, वो सेंस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग जो भी हमारी एंटिटी है, जो हमारा कैरेक्टर है, वो एक एग्रीगेट है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो, और उन चीज़ों को हम अपना वो मान लेते हैं कि हम यही हैं, जो कि हम नहीं हैं।
तो ये जो बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स है, ये एक्चुअली एग्रीगेट है, उससे आपको आत्मा को आप सेपरेट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? जब आप हियरिंग दिस आत्म तत्व, जब पहले आप सुनेंगे, और दूसरा जब आप इसको पूरी तरह से समझ लेंगे, देन we will be able to separate the atma from this body mind sense complex, and this is what is required. A person, and once he is able to do that, a person rejoices attaining this subtle tattva. अब ये जो आत्मा है वो बहुत ही सटल तत्व है, उससे सटल कुछ नहीं है। एंड फॉर वन इंडीड ऑब्टेन्स द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। और एक बार अगर आपने इस तत्व को पा लिया तो दैट तत्व इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। जो उसका जो ज्ञान है उस तत्व का, वो जितने तरह के हैप्पीनेस आप सोच सकते हैं, ऑल हैप्पीनेस विदाउट एनी बाउंड्री, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। एंड आई कंसिडर दैट द वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मन इज वाइड ओपन फॉर यू नचिकेता, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। आई विल ब्रीफली टेल यू अबाउट दैट गोल that is revealed by all the Vedas, is described by all the tapas, and desiring which the seekers practice celibacy, that tattva is Om. अब यम कहता है कि जो सभी वेदों में इतने सारे रूप में कहा गया है, बहुत सारे वेद के इतने सारे अंग हैं, और अगर हम देखें गौर से तो एक ही चीज के बारे में वो कह रहा है, जो कि आत्म तत्व के बारे में जानने के लिए कहा हुआ है। तो वेद जिसके बारे में कहते हैं, जिसके बारे में लोग तपस्या करते हैं जिंदगी भर, जिसके लिए लोग जो हैं वो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वो तत्व जिसके लिए ये सब किया जाता है वह ओम है। अब यहाँ पे आपको ये ओम क्यों है, ये जैसे हमने बताया था कि जो ओम क्या चीज़ है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये मांडुक्य उपनिषद, तब हमने ये देखा था। एंड आई विल जस्ट ब्रीफली अगेन रिपीट दैट कि ओम जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। बहुत बार हम लोग मान लेते हैं कि चूंकि ये मंत्र है तो ओम भी कोई मंत्र का, भगवान का नाम होगा। ये भगवान का नाम भी नहीं है, हालांकि भगवान के रूप में इसको यूज किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? ये एक्चुअली वाइब्रेशन है। इसके बारे में मांडुक्य उपनिषद कहता है कि ये जो है वो एक साउंड है, एक वाइब्रेशन है। और जब आप ध्यान की स्थिति में जाते हैं, जब आपका जो मतलब सेंटर्स ऑफ कॉन्शसनेस है वो धीरे धीरे आपके जो है जागृत होते हैं, जैसे जैसे आप आध्यात्म में ऊपर बढ़ते हैं। तो जब आप मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान पे आते हैं, स्वाधिष्ठान से जब आप मणिपुर चक्र पे आते हैं, और जब उससे ऊपर अगर आप उठ जाते हैं हृदय चक्र पे जब आप पहुंचते हैं, तब आप अपने दाहिने कान में अगर आप पूरे ध्यान से सुने, अभी भी सुनेंगे तो आवाज़ सुनाई पड़ेगी, लेकिन ओम की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। उस समय आपको ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और ये जो वाइब्रेशन है, जो कॉन्शसनेस का वाइब्रेशन है, जो ईश्वर का वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन के कारण ही ये पूरा संसार क्रिएट हुआ है, और उसी को हमें जानना है। और यहाँ जानने का मतलब बन जाना है। अगर आप जान लिए ब्रह्म को, जो जान लेता है वो ब्रह्म बन जाता है। तो अगर आपने इसको जान लिया, ओम को जान लिया, तो आप फिर आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसी के कारण ये कहा गया है कि दैट तत्व इज ओम। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझा दिया। अब उसके बारे में ये कहा जा रहा है, ये देखिए, ये भगवत गीता में एग्जैक्टली सेम वर्स लिया गया है। दिस आत्मा इज नॉट बॉर्न, न जायते मृत्य वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता यान वान भूय, यह सभी को पता होगा। तो ये यहीं से लिया गया है। दिस आत्मा इज नॉट बॉर्न नॉट इट डाइज, इट डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनीथिंग, बिकॉज इट इज द ओरिजिन पॉइंट, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सो इट डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनीथिंग, नाइदर इट इज अ मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और था और उसके बाद उससे कुछ और बन गया, उससे कुछ नहीं बना। देयर इज नो मॉडिफिकेशन देयर इन आत्मा। आत्मा का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। इट इज अनबॉर्न, टाइमलेस, अनडिकेइंग एंड एंशिएंट। अब आप देखिए, ये जो जीवात्मा के बारे में एक बार चल रही थी बात यहाँ पे हमारे IRSS सीनियर ग्रुप में, वेटरन्स ग्रुप में, तो उसमें है वो जीवात्मा और आत्मा में लोग कंफ्यूज करते रहते हैं।
हम लोग अपने बोलते हैं कि ये मेरी आत्मा जो है बड़ी दुखी है। आत्मा जो है वो सिर्फ एक ही है, ये आप जान लीजिए। ये हमने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा था और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है। आत्मा ब्रह्म है जो सिर्फ एक है, नॉन डुअल है, उसका कोई सेकंड है ही नहीं, देयर इज नथिंग, नो सेकंड एट ऑल, ठीक है। और वो जब प्रकृति में अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, किस लिए रिफ्लेक्ट करता है? बिकॉज आत्मा, द ब्रह्मन हैज गॉट ए डिजायर इन इट्स रिलेटिव स्टेट। जब वो रिलेटिव स्टेट में होता है तो उसके अंदर, उस कॉन्शसनेस के अंदर एक डिजायर उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड डिजायरलेस डिजायर। और वो डिजायरलेस डिजायर क्या है? आई शुड बिकम मेनी, आई शुड एक्सपीरियंस द मल्टीट्यूड। और ये जो डिजायर है अविद्या का कारण बनता है, क्योंकि एक मल्टीट्यूड में तभी एक्सपीरियंस कर सकता है, तभी वो सामने आ सकता है जबकि अविद्या हो, जबकि इग्नोरेंस हो, अंधकार हो। अगर अंधकार नहीं रहेगा तो सांप, तो आपको रस्सी रस्सी दिखेगी, सांप नहीं दिखेगा। फिर अगर हम एक को अनेक देखना चाहते हैं तो अविद्या की जरूरत है। और जब अविद्या जन्म लेती है तो उस अविद्या के पावर से, अविद्या जो है वो मूल प्रकृति है, उसके पावर से फिर दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो जन्म लेती हैं। सारे के सारे लॉज ऑफ नेचर होते हैं और सारे की सारी चीजें जो हैं वो प्रोजेक्ट होती हुई दिखती हैं जो प्योर कॉन्शसनेस है उसके ऊपर। तो वो आत्मा जो है वो सिर्फ एक है, जबकि जीवात्मा जो है वो बहुत सारे हैं, असंख्य हैं, इनफाइनाइट। और वो कैसे बनते हैं वो मैंने पहले इसमें बताया था। चिदाभास का एक फिनोमेनन होता है जिसमें कि आत्मा जो है वो अपने आप को ही अपने जो उसके एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं उसमें रिफ्लेक्ट करती है और वो आभास कराती है कि डिफरेंसेज हैं। और ये सब अभी हम लोगों ने ड्रीम एनालिसिस किया था। ड्रीम एनालिसिस में हमने देखा कि कैसे एक इंडिविजुअल जो आत्मा है, इंडिविजुअलाइज जो हमारी आत्मा है, वो कैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हमारे ड्रीम में क्रिएट करती है, सब डिफरेंट इंडिविजुअलिटी क्रिएट करती है। एक ही इंडिविजुअल कॉन्शसनेस इतनी सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। और ये पावर जो हमारे ड्रीम में दिखता है अपने इंडिविजुअल कॉन्शसनेस का, ये गॉड का जो सब स्ट्रेटम जो हमारा है उसमें भी सेम पावर है। और इसी तरह से ये मल्टीट्यूड जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हमने बताया कि दिस आत्मा, तो वो उस आत्मा के बारे में कहा रहा है, जीवात्मा के बारे में नहीं कहा जा रहा है। दिस आत्मा इज नॉट बॉर्न नॉर इट डाइज, इट डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनीथिंग, नाइदर इट इज ए मॉडिफिकेशन, इट इज अनबॉर्न, टाइमलेस। ये कभी पैदा नहीं हुआ, मतलब ये बिगिनिंगलेस है। टाइमलेस, ये कभी, मतलब इसमें टाइम यहाँ पे जीरो हो जाता है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। टाइमलेस का मतलब है देयर इज नो चेंज। अनडिकेइंग, इसमें कोई डिके नहीं होता, कोई इसमें मॉडिफिकेशन है नहीं। एंड एंशियंट, एंशियंट तो आप लोग जान ही रहे हैं। इवन विद द डेथ ऑफ दिस फिजिकल बॉडी इट डज नॉट डाई, फिजिकल बॉडी के मरने पर भी इसका अंत नहीं होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर डिफिकल्ट चीज आ रही है। दिस इज सटलर देन द सटल, ग्रेटर देन द ग्रेट, एंड इट एग्जिस्ट इनसाइड एवरी बीइंग। द ग्लोरी ऑफ आत्मा can be seen only by a person devoid of any kind of desire and with the grace of the sense organs, and seeing, knowing the Atma, they become free from afflictions. अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल उल्टी बात कही गई है ये आत्मा के बारे में, और इसको कुछ लोग जो हैं वो मजाक भी उड़ा सकते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन आत्मा के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा हमें कि आत्मा किस तरह से चीज़ों को जो है वो मैनिफेस्ट करती है, किस तरह से जो है वो आत्मा के अंदर जो है वो आत्मा जो है अपने नेचर का यूज़ करती है, अपने प्रकृति का यूज़ करती है, अपने अविद्या का यूज़ करती है। और अविद्या या जो नेचर है उसमें दो पावर हैं उसके। पहला पावर ये है कि वो रियलिटी को छुपा लेती है, इट वेल्स द रियलिटी, जो रियलिटी है उसको वेल कर देती है, उसके ऊपर पर्दा डाल देती है। और दूसरा ये है कि जो अनरियल है उसको अपने ऊपर प्रोजेक्ट करती है। ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रकृति के, उसके कारण ये सारा का सारा जो क्रिएशन है और जो कुछ भी है वो हमको दिखता है। अगर वो चीज़ अगर हम अपना दिमाग में रखें तो फिर ये आपको समझ में आता है। सबसे सटल क्या चीज़ है? सबसे सटल में
जो हमारे हम लोगों के ग्रॉस वर्ल्ड से जो दूसरा वर्ल्ड है, जो सटल वर्ल्ड है, वहां पे है। मतलब जब हम जन्म से पहले जहां पे थे और मरने के बाद जहां पे होंगे, उसका पूरा संसार जो है वो सटल है। उससे सटल कुछ भी नहीं है। स्वप्न में जो हम लोग देखते हैं वो सटल है। तो जस सटल का भी उससे भी सटल है। और क्यों इसको सटल माना गया? क्योंकि वो सटल जो पैदा हो रहा है वो उसी से पैदा हो रहा है। दैट द सीड ऑफ दैट सटल वर्ल्ड, दैट इज द सीड ऑफ एनीथिंग दैट सटल इज कमिंग फ्रॉम। दैट इज वाई इट इज सेड दैट दिस इज सटलर देन द सटल। अब उसका उल्टा देख लीजिए, इट इज ग्रेटर देन द ग्रेट। और यहाँ पे ग्रेटर कोई महानता के लिए नहीं यूज किया गया। ये ग्रेटर जो है वो अगर आप पढ़ेंगे संस्कृत, तो इसका मतलब है जो बड़ा से भी बड़ा है, मतलब साइज में। इट इज टॉकिंग अबाउट साइज। जैसे जो इतना बड़ा प्लेनेट है, जो इतने बड़े स्टार्स हैं, जितना भी बड़ा आप सोच लें, उन सब से ये बड़ा है। और क्यों बड़ा है? इसलिए बड़ा है क्योंकि ये इसी से ये कोई भी ग्रेट चीज उत्पन्न हो रही है। वो सब स्ट्रेटम जो है, वो सब स्ट्रेटम जो है वो आत्मा ही है। और उसी से ये प्रोजेक्ट हो रहा है। जितने भी बड़ी बड़ी चीजें, जो ये पूरा का पूरा प्लेनेट, जितने पूरे पूरे के स्टार्स, पूरी पूरी गैलेक्सी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जहां से निकल रहा है, वो उसी से उत्पन्न हो रहा है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट इज ग्रेटर देन द ग्रेट। क्लियर हो गया? एंड इट एग्जिस्ट इनसाइड एवरी बीइंग। अब आप यहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वन इज मैनिफेस्टिंग एज द मल्टीट्यूड, मेनी, because it is reflecting itself in all beings. So that is, इसलिए ये यहाँ पे कहा गया कि and it exists inside every being. अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई जब रिफ्लेक्शन जब एग्जिस्ट करता है, तो आत्मा तो रिफ्लेक्शन से फिर अलग कैसे नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि हम जो अपनी बुद्धि से सोचते हैं, वो कंसेप्ट एक खास लिमिटेशन के अंदर में है। एग्जैक्टली जो है वहां पे आप उसके रिफ्लेक्शन को उससे अलग नहीं कर सकते, जो रियलिटी है, जो ब्रह्म है। सो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन और ब्रह्म को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आग से उसकी गर्मी को आप अलग नहीं कर सकते, आप सूर्य से उसके प्रकाश को अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से आत्मा से जो उसका रिफ्लेक्शन है, उसका कोई सेपरेशन नहीं है। देयर इज नो सेपरेशन एट ऑल। वहां पे कुछ दूसरा है ही नहीं। सो इसलिए ये जो हमारे मन में विचार आता है कि ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो ये यहाँ पे वो सिर्फ हमारे मेंटल कंसेप्ट के कारण आ रहा है। द ग्लोरी ऑफ आत्मा कैन बी सीन ओनली बाई ए पर्सन डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजायर। अब ये सारे जो हैं प्री कंडीशन है कि अगर हमें आत्मा का साक्षात्कार करना है, अगर हमें आत्मा में एक होना है, तो सबसे पहले हमें अपने डिजायर्स को के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, ये हमने आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था पिछले डिस्कशन में। क्योंकि डिजायर्स क्या हैं, डिजायर्स होते क्या चीज़? डिजायर्स हैं, एंग्जाइटी है, या एनवी है, या जो कुछ भी आप करते हैं, खुशी है, दुख है, ये सब क्या चीज है? ये सब हमारे अपने कॉन्शसनेस के अंदर वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा संसार कॉन्शसनेस के वाइब्रेशन से पैदा हुआ है। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, उतना ज्यादा आपका डेल्यूजन रहेगा। तो वाइब्रेशन क्रिएट्स डेल्यूजन। सो हमारे अंदर जो डिजायर है वो एक तरह का वाइब्रेशन है। The more desires we have, the more vibration we'll have, the more restless we'll be. आप देखिए, जैसे जैसे आपकी डिजायर्स बढ़ती जाएंगी, आपका रेस्टलेसनेस बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपके अंदर में एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका रेस्टलेसनेस बढ़ता जाएगा। आपकी हार्ट बीट बढ़ती जाएगी, आपका सांस का जो आने जाने का रिदम है वो बढ़ जाएगा। सो दिस कॉन्शसनेस हैज टू कम डाउन, बिकॉज जो ईश्वर का जो कॉन्शसनेस है, जो लेवल है, वो शांत है, उसमें वो वाइब्रेशन नहीं है। तो अगर हमें उस लेवल तक जाना है, अगर हमें उस लेवल तक अपने आप को एक करना है, वननेस अगर स्थापित करना है, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, हमें उस वाइब्रेशन को कम करना पड़ेगा और ख़त्म करना पड़ेगा।
हाँ राजीव सर, आप कुछ पूछ रहे हैं? ये आत्मा को देखने की डिजायर तो रहेगी ना, मतलब सारी डिजायर खत्म हो जाएगी ऐसा तो नहीं ना, वो एक डिजायर तो रहेगी। वो हाँ भी तो एक डिजायर है कि आत्मा को मैं देख पाऊं। सर, जब आत्मा का डिजायर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब क्योंकि एक्चुअली इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि आप जब अ, अपनी छत के ऊपर जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि अपने आप छत छत पे पहुंचना चाहते हैं अपने, आपका 2-3 मंजिले का मकान है, तो आप सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जी। लेकिन जब आप सीढ़ी से जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं छत पे, तो आप सीढ़ी को छोड़ देते हैं, आप सीढ़ी को पकड़े नहीं रहते। हम्म। तो ये जो डिजायर है कि सिर्फ आत्मा का ही डिजायर हो, हमें उससे साक्षात्कार करना है, हमको उससे वननेस प्राप्त करना है, ये एक डिजायर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो दूसरी डिजायर्स जो हैं वो अपने आप जो हैं वो फॉल ऑफ होने लगती हैं, गिरने लगती हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है। तो लेकिन जब आप आत्मा से एकाकार कर लेते हैं, तो ये जो डिजायर है वो डिजायर जो है उसका कोई मतलब नहीं रहता, इट बिकम्स, इट 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 हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। उसी सीढ़ी की तरह से, जैसे आपने सीढ़ी क्रॉस कर लिया आप। फुलफिल हो गई डिजायर तो। एग्जैक्टली exactly। तो वो जो आप कह रहे हैं वो मतलब वहां तक ही उसको यूज करना है। अब इसके बारे में और भी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें अब देखिए आता है। दिस आत्मा ट्रेवल्स फार वाइल सिटिंग, स्लीपिंग इट गोज एवरीवेयर। अब ये बिल्कुल उल्टी चीज कही जा रही है, और कई लोगों को लगेगा कि अरे यार ये क्या पागलपन रखा हुआ। दिस आत्मा ट्रेवल्स फार वाइल सिटिंग, ये किस मामले में कहा जा रहा है? जबकि डुअलिटी है, जब आत्मा जो है वो डुअलिटी एक्सपीरियंस कर रही है, जबकि ये वर्ल्ड जो है प्रोजेक्शन में आ चुका है, और वहां पे जो डेल्यूजन है उसने एक इल्यूजन क्रिएट कर रखा है डिस्टेंस का। डिस्टेंस कब होता है? जबकि दो चीजें हों तभी डिस्टेंस होगा। जैसे आप और हम अभी अलग अलग हैं, तो हमारे और बीच में डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम और आप एक ही हैं, तो फिर डिस्टेंस कहाँ से आया, और फिर ट्रेवल क्या करना है? कोई ट्रेवल नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है। यू कैनॉट गो फ्रॉम योर सेल्फ टू योर सेल्फ। हाँ मिश्रा सर, आप कुछ पूछ रहे हैं सर? सिन्हा जी, मैं ये कह रहा था कि ये आत्मा की व्याप्तता से संबंधित है ना ये। क्योंकि अगर वो इतनी पूरी व्याप्त है पूरे यूनिवर्स में, जैसे ग्रेटर देन ग्रेट आपने बताया, सर सर तो उस व्याप्तता की वजह से ना कोई डिस्टेंस रहेगा। वो अपनी जगह पे बैठे बैठे कहीं भी ट्रेवल कर रही है या नहीं कर रही है, बिकॉज व्याप्त है जब पूरी जगह पे। मतलब हाँ सर्व बृहत्ता से अगर व्याप्त है, हाँ तो फिर कोई डिस्टेंस रही कहाँ जाता है नापने के लिए। हाँ, लेकिन इसमें सर ये यूज किया गया है नॉन डुअलिटी का डुअलिटी के साथ में, इसलिए ये जो कंट्राडिक्टरी जो लग रहा है, वाइल सिटिंग। अब जैसे आपने बताया कि ये सर्वव्यापी है, ठीक है, तो जो सर्वव्यापी है वो तो एक ही जगह रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। इसको अस्थानु कहा गया। अभी आप याद करें अगर भागवत गीता में, तो अस्थानु कहा गया, मतलब वो निश्चल है, वो कहीं जाता नहीं है। सो लेकिन ये ट्रैवल भी करता है। ट्रैवल कब करता है? जब ये डुअलिटी को एक्सप्रेस करता है, जब ये मल्टीट्यूड को जब एक्सप्रेस करता है, तो यही आत्मा लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस हमें दिखता है इस पूरे यूनिवर्स में, वो सब का सब जो है वो उसी का एक्सपेंशन है। तो जब हम डुअलिटी स्टेट से देखते हैं, जब हम डेल्यूजनल स्टेट से देखते हैं, तो फिर ये ट्रैवल करता हुआ नजर आता है। लेकिन एक्चुअली ये कहीं नहीं जाता है, ये वहीं एक ही जगह पे रहता है, बिकॉज ये सर्वव्यापी है, इसको कहीं जाने की का कोई जगह है ही नहीं जहां पे ये जाए, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आत्मा नहीं है। स्लीपिंग इट गोज एवरीवेयर। अब अब इसका क्या मतलब है? कि जो आत्मा सोई हुई दिखलाई पड़ती है, जैसे कोई आदमी जो है सो रहा है, लेकिन उसके बाद वो देखता है कि वो हर जगह जो है वो पहुंच रहा है, क्योंकि आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। तो वो अगर सो भी रही है तो वो एक जगह नहीं है, बल्कि हर जगह व्याप्त है। हु अदर देन मी और ए वाइज पर्सन इज कैपेबल ऑफ नोइंग दिस आत्मा दैट इज जॉयफुल एंड जॉयलेस। अब फिर यहाँ पे उल्टी चीज कही गई है कि जो वाइज पर्सन है वो कैपेबल है जानने के लिए कि आत्मा जो है
वो जॉयफुल भी है और जॉयलेस भी है। जॉयफुल कब है? जबकि हम आत्मा को उसके रियल जो उसका स्टेट है, जब उसका जो रियलिटी है उसके हिसाब से जब हम उसको प्राप्त करते हैं, तो यही आत्मा जो है जॉयफुल है। और जॉयलेस कब है? जब हम जो उसके द्वारा प्रोजेक्टेड जो ये यूनिवर्स है, जब उसके माया में या उसके जो क्रिएशन में अगर हम फंस जाते हैं, उसके टेम्पटेशन में फंस जाते हैं, तो यही आत्मा जो है वो जॉयलेस बन जाती है। फिर कहा गया है, दिस आत्मा रिमेन्स इनसाइड ऑल द फिजिकल बॉडीज एज अ टाइमलेस इनसाइड द टाइम बाउंड. It is great and all pervasive, knowing which the wise does not grieve. Actually, this is a repetition of what has been told earlier. कि ये जो आत्मा है वो सभी फिजिकल बॉडीज में विद्यमान है, एज द टाइमलेस इनसाइड द टाइम बाउंड. आत्मा जो है वो टाइमलेस है, अपने आप में इसका कभी बिगिनिंग हुआ ही नहीं, ना इसका कभी अंत होना है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, और इसलिए इसको टाइमलेस कहा गया है. लेकिन ऐसा लगता है इन डुअलिटी, जो हमारा रिलेटिव एग्जिस्टेंस है, उसमें ये टाइम बाउंड लगता है. इट इज़ ग्रेट एंड ऑल परवेजिव, नोइंग विच द वाइज डज नॉट ग्रीव. अब यम कहता है, दिस आत्मा कैनॉट बी नोन थ्रू स्टडिंग द वेदास. सिर्फ आप स्क्रिप्चर पढ़ लें और सोच लें कि हमें तो सब ज्ञान हो गया, तो ये आपका भ्रम है. सिर्फ वेदों के पढ़ने से आत्मा को नहीं जाना जा सकता. नाइदर बाय इंटेलेक्ट, अगर हम बहुत ज़्यादा तार्किक हो जाएं, दूसरे को प्रभावित कर दें कि हम तो बहुत ज़्यादा बड़े ज्ञाता हैं, उससे भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते. नॉर बाय मच हियरिंग, हम यहाँ वहाँ कथाओं में चले जाएं और इसकी वाणी सुने, उसकी वाणी सुने, इसको पढ़ें, उसको पढ़ें, इससे भी कोई फायदा नहीं है. आत्मा क्या करती है? इट रिवेल्स इटसेल्फ टू दैट पर्सन हु प्लीजेज इट. अब आप देखिए कि आत्मा किसके सामने अपने आप को रिवेल करती है. ये उसके सामने रिवेल करती है जिससे ये आत्मा खुश होती है. अब ये बड़ा ही टिपिकल एक्चुअली जो है वो कंडीशन यम ने जो है बताया है, और इसका क्या मतलब है ये हम लोग आगे आने वाले वर्सेज में देखेंगे. कैसे करना है ये तो उसने यम ने नहीं बताया. अब उसके बारे में क्या बता रहा है? वन हु हैज नॉट रिफ्रेन्ड फ्रॉम रॉन्ग डीड्स, whose senses have not calmed down, whose mind is not steady and is full of anxieties, cannot obtain this knowledge. तो किस तरह से ये आत्मा नहीं पाई जाएगी ये उसने क्लियर कर दिया है कि इससे आपको नहीं मिलेगी. किससे मिलेगी ये नहीं बताया. उसने कहा कि जिसको आत्मा जिसके ऊपर खुश हो जाएगी उसको वो अपना रिवेल कर देगी, लेकिन इन लोगों के को तो बिल्कुल रिवेल नहीं करेगी. किनको नहीं रिवेल करेगी? पहला है दोज हु हैव नॉट रिफ्रेन्ड फ्रॉम रॉन्ग डीड्स. अगर आप बुरे कार्यों में संलिप्त हैं तो फिर आप भूल जाइए. हुज सेंसेस हैव नॉट काम डाउन, अगर सेंस क्रेविंग है, अगर हमारे पास हम सेंस प्लेजर्स के पीछे जो हैं वो भाग रहे हैं, तो भी हमारे बस का नहीं है, वो आत्मा हमें रिवेल कभी नहीं करने वाली. हुज माइंड इज नॉट स्टडी, हिज माइंड इज नॉट स्टडी मीन्स ये माइंड स्टडी कब होता है? माइंड स्टडी तब होता है जब आपके रजोगुण शांत हो जाते हैं, जब उसमें कोई हलचल नहीं रहती, जब आप स्थिर हो जाते हैं. जैसा कि मिश्रा सर ने कहा कि हमें, या राजीव जी शायद बोल रहे थे कि हमें एक डिज़ायर होना चाहिए उसके प्रति, तो वो डिज़ायर तो रहेगा ही कि हमें आत्म साक्षात करना है. तो अगर हम उसी के ऊपर फोकस कर दें, उसी के ऊपर अपने माइंड को केंद्रित कर दें, तब जा कर के चांसेस हैं कि हम जो हैं वो आत्मा के दर्शन कर सकें. लेकिन अगर हमारा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, कभी कभी जो है वो तो कह रहा है कि हाँ ठीक है, वेदांत जो कह रहा है वो सही है, उस तरह से करना चाहिए, और बार बार जो है वो हम संसार में भटक रहे हैं. इस तरह से अगर अनस्टडी माइंड है तो फिर हम आत्मा को नहीं पा सकते. वो भी डिजायर नहीं है, इनफैक्ट दैट इज द रियलाइजेशन कि हमें प्राप्त करना है इसको, दैट यू हैव सम रियलाइजेशन. डिजायर विल बी देन अगेन. हाँ, मतलब इन लैक ऑफ
प्रॉपर वर्ड सर, मतलब हम लोग बिकॉज वी आर एक्चुअली, मतलब जिस स्टेट में है उसमें बहुत सारे वर्ड हमारे पास उस तरह के नहीं है जो कि चाहिए इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए वर्ड जो है डिज़ायर यूज़ किया गया है। लेकिन आपका कहना सही है कि एक्चुअली इट कैनॉट बी कॉल्ड एक्चुअली ए डिज़ायर, क्योंकि डिज़ायर ऐसा होता है जिससे कि हम प्लेजर महसूस करते हैं, उस टाइप का चीज़ नहीं है। यहाँ हाँ है कि, हाँ, यहाँ है कि आप अपने जो रियल एस्टेट आपका है, यू हाँ आर ओनली रिक्लेमिंग व्हाट यू आर, दैट इज ओनली यू जस्ट आर रिकॉग्नाइजिंग योर ट्रू नेचर। सो दैट डिजायर एक्चुअली इज नॉट ए डिजायर। बिल्कुल सही आपने कहा। सो अगर आप एंजाइटीज से पीड़ित हैं तो भी आपका जो है वो ये नॉलेज आपको नहीं मिल सकता। हाँ सर, बताएं गौर सर। गिरीश नहीं सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, सर ये जो एंजाइटीज वाला पार्ट है यहाँ पर, इट्स फुल ऑफ एंजाइटीज। मेरे हिसाब से इट इज समथिंग विच इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। एंजाइटीज किसी को अपने आप से अगर होती हैं तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है। रॉन्ग डीड्स इज फाइन, whose senses have not calmed down is okay, mind is not steady, but anxieties is a part and parcel of the personality. Without anxiety probably few things are not possible to be done. So it is नहीं in a नहीं 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 in, नहीं नहीं, सर in a way। ये आपका मानना जो है वो गलत है, अच्छा। बिल्कुल ही गलत हाँ। है। मैं समझाता हूँ इसमें क्या हाँ। है। जी जी। एंजाइटी सर हमें क्यों हो रही है, पहले तो आप ये जान लें, ठीक है। हम्म। हम्म। एंजाइटी हमें इसलिए होती है, एक तो ये है कि हम इस बात से डरे रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, मतलब कल क्या होने वाला है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये एंजाइटी का एक बहुत बड़ा कारण है। you want to मतलब you are afraid of losing something which is dear to you, that's all. एग्जैक्टली। That like money. Suppose you are traveling in a metro and you have a purse, so you will always have anxiety the purse मेरा निकालना नहीं कोई something. If you don't have purse then you have no anxiety कि कहाँ जब मेरे पर्स को कोई चिंता ही नहीं है, आप चढ़ गए मेट्रो में चले गए। एक्चुअली सर ये दो चीजें हैं जिसके लिए हम एंग्सस रहते हैं। पहला है योग, दूसरा है क्षेम। योग का मतलब जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए, या अपनी सेफ्टी के लिए, या जो भी परिवार वाले हैं, जो कुछ भी है, तो सबसे पहला जो है वो योग है जिसके कारण हम एंग्सस रहते हैं कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। मतलब अगर हमें एग्जाम में टॉप करना है तो हम किस तरह से तैयारी करें, ये हम इसके लिए परेशान रहते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा एंग्जाइटी होता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास कुछ धन है, हमारे पास कुछ डिग्री है, या हमारे पास कुछ हेल्थ अच्छा है, वो लॉस ना हो जाए, वो चला नहीं जाए, हम लूज ना कर जाए उसको हम बचाने के लिए एंग्सस रहते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों से अपने आप को काट लें, आप वो है ही नहीं। ये जो बिलोंग कर रहा है वो किसका बिलोंग कर रहा है, वो तो नेचर का है ना सर, वो तो आपका है ही नहीं। आप तो बिल्कुल उससे अलग हैं। मैंने क्या बताया था कि जैसे आप तो सिर्फ एक एग्रीगेट हैं, आपको एक तरह का रोल दिया गया है, यू आर प्लेइंग जस्ट ए रोल ऑन दिस स्टेज ऑफ लाइफ, और उसके लिए ये शरीर, आपको एक पर्टिकुलर शरीर दिया गया, उसके लिए आपको एक तरह का इन्वायरमेंट दिया गया, एक परिवार दिया गया, आपका जो भी आपके साथ हो रहा है, जो आपका माइंड दिया गया, ये सब वो एग्रीगेट बनाया गया। इसके बारे में आप पढ़िएगा, ये भागवत गीता चैप्टर 13 में इसके बारे में भगवान ने बताया। तो ये एग्रीगेट है। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, घूम फिर के फिर वही आ जाते हैं कि अपना काम किए, कर्म किए जा, और बस इच्छा मत करो उसकी, मतलब आई विल गेट दिस। मतलब जब ये अटैचमेंट के कारण होता है, बेसिकली क्या है कि हम उन चीजों से अपने आप को अटैच कर लेते हैं जो कि मतलब हमारी नहीं है, जो कि मतलब हमसे कोई लेना देना नहीं है उसका। अब जैसे आप ड्रामा में काम करते हैं, आप कोई भी रोल निभा रहे हैं, कोई भी हो सकता है आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन जब वो ड्रामा खत्म हो जाता है, आर यू अटैच टू दैट? या आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं सर, और ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जब डेस्टिनेशन आ जाता है, आर यू अटैच टू योर बर्थ, जो बर्थ आपको अलॉट हुई थी? यू आर नॉट। आप वो बर्थ आराम से छोड़ते हैं, देखते भी नहीं पलट करके कि वो बर्थ जो है वो कैसी दिख रही है। ये एक्चुअली हमें अपना डिस्पैशन, अपना जो अनअटैचमेंट है वो डेवलप करना है। और जब आप वो डेवलप कर लेंगे तो आपको किस चीज़ की एंग्जाइटी? कोई एंग्जाइटी नहीं है। ये एंग्जाइटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो प्रैक्टिकल ऑफ वेदांता जो है सर, उसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है टेंडेंसीज।
कैसे डेवलप करते हैं अपनी टेंडेंसी, और किस तरह से हमारे अंदर वो काम करते हैं, और किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को क्रिएट करता है वो टेंडेंसी, और कैसे उसको ओवरकम करना है, दैट विल कम व्हेन वी विल डिस्कस द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ वेदांता। तो इसको ओवरकम करना ही होगा सर, इसका उपाय नहीं है, मतलब यू हैव टू गेट ओवर दिस। और आप करके थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा, मतलब यू विल बी रियली सो हैप्पी। अब ये कहता है, यम कहता है कि व्हाट इज इंडीड हियर, ये फिर काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें जो हैं वो चीज़ें वेदांत में आती रहती हैं जो कि थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। सो ये कह रहा है कि व्हाट इज इंडीड हियर दैट इज विजिबल एज दिस वर्ल्ड, द सेम इज देयर इनविजिबल एज ब्रह्मन, एंड व्हाट इज देयर द सेम इज हियर, ही प्रोसीड्स फ्रॉम डेथ टू डेथ हु बिहोल्ड्स हियर डिफरेंसेस बिटवीन ब्रह्मन एंड द वर्ल्ड। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब जो ब्रह्म है, आपको ये जो मतलब जो संसार है, संसार एक्चुअली जब तक आपको संसार दिखता रहेगा तब तक आप संसार में फंसे रहेंगे। संसार जो है वो आपको संसार नहीं दिखना चाहिए, वो आपको ब्रह्म दिखना चाहिए। आपके परिवार वाले हैं, आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपका जो कुछ भी है, इसको जब तक आप अलग अलग इंडिविजुअल देखते रहेंगे तब तक आप फंसे हुए हैं। जब आप उसको ब्रह्म की तरह देखने लगते हैं, जब आप देखते हैं कि वो उसी आत्मा का एक्सपेंशन है, उसी का मैनिफेस्टेशन है, तब जा करके आप जो हैं उसके योग्य होते हैं कि आपको मिलेगा। ये मत समझिएगा कि मैं उस स्टेट पे पहुंच चुका हूँ, सॉरी, ये बोलना और एक्सप्लेन करना अलग चीज़ है, और रियलाइज करना अलग। मैं भी उसी स्टेट में हूँ जहाँ पे आप लोग हैं। सो प्लीज हम डोंट, एक ही जगह है। हाँ, डोंट थिंक दैट आई एम एट एनी वे हायर लेवल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो जो यहाँ पे है, मतलब जो ये ग्रॉस वर्ल्ड दिख रहा है और जो ब्रह्म है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब तक ये डिफरेंस आपको दिखता रहता है तब तक आप जो हैं वो बार बार मौत के चंगुल में आते रहते हैं, तब तक आप जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। जब ये स्टेट ऐसा आएगा कि आपको इन दोनों में भेद नहीं रह जाएगा, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट आउट ऑफ इट। इसके बारे में शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। तो ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, और उसके बारे में कहते हैं कि जो ब्रह्म जो जीव है, जो संसार है, वो ब्रह्म ही है। वो आपको संसार की तरह दिख रहा है। इसको रोप एंड स्नेक वाले एनालॉजी में वेदांत में कहा गया है कि जहाँ पे आपको सांप दिख रहा है वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। जब आप रस्सी देखना शुरू कर देंगे तो आपका सारा भय खत्म हो जाएगा, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। आपका डर तभी तक है जब तक कि आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं। जब तक ये अज्ञान है, जब तक कि अंधकार है, तब तक ही रस्सी आपको डरा सकती है सांप की तरह। तो इस संसार के जितने भी दुख हैं, जितने भी परेशानी है, वो आपको तभी परेशान कर सकती है जब तक कि ये अज्ञान हमारे पास है। अब ये कहता है, यम आगे कहता है कि बाई माइंड एलोन कुड दिस ब्रह्म बी ऑब्टेन्ड और रियलाइज्ड, then there is no difference here at all. He who sees any difference here goes from death to death. अब इसको हम कैसे रियलाइज करें, कैसे हम ऑब्टेन करें, क्या तरीका है इसका? तो क्या कहता है ये, बाय माइंड एलोन इट कैन बी ऑब्टेन्ड। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम लोग इतना जो ज्ञानी बन करके आपस में डिस्कस कर रहे हैं और एक एक शब्द के जो हैं वो चीर फाड़ कर रहे हैं, उससे ज्ञानी हम बन जाएंगे और उससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। उससे कुछ नहीं होने वाला। यहां दूसरा मतलब है, माइंड जो है, आपको याद होगा, माइंड इज नथिंग। और जो माइंड है वो क्या चीज है? वो कंससनेस का ही एक पार्ट है। इट इज इंडिविजुअलाइज्ड कंससनेस ऑफ द सेम पार्ट, सेम कंससनेस, सेम ब्रह्म, उसी का हिस्सा है वो, उससे अलग नहीं है। उसमें कारण सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो सब स्ट्रेटम है वो शांत है और जो माइंड है वो वाइब्रेट कर रहा है। क्यों वाइब्रेट कर रहा है? बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स, बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ आवर एंजाइटीज।
सो माइंड में जब तक ये वाइब्रेशन रहेगा, जब तक माइंड परेशान रहेगा, जब तक माइंड में ये उथल पुथल रहेगी, जब तक हमारे अंदर डिजायर्स रहेंगे, जब तक हमारे अंदर ग्रजेज रहेंगे, जब तक हमारे अंदर कोई एंग्जाइटी रहेगी, तब तक जो है वो आप ब्रह्म से दूर हैं। लेकिन जैसे जैसे ये माइंड आपका शांत होने लगेगा, तो वो प्योर कॉन्शसनेस के लेवल पे उसका वाइब्रेशन पहुंच जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो एम वाइब्रेशन है, ओम के 3 मोड हैं वाइब्रेशन के, जो 4 मोड हैं वाइब्रेशन के, उसमें है अ मोड है, यू मोड है और एम मोड है। एम मोड में क्या है? एम मोड में सिर्फ एक ही उसमें वाइब्रेशन है, एक सिंपल सा वाइब्रेशन है, और वो है कि आई शुड एक्सपीरियंस द मल्टीट्यूड, आई शुड बिकम मेनी। तो जब आपका माइंड जब है उतने नीचे लेवल तक उतर जाता है, उतना जब शांति की तरफ पहुंच जाता है, तो उसमें और प्योर कॉन्शसनेस में कोई अंतर नहीं रहता है। तो माइंड को कंट्रोल करके ही, माइंड को हम वाइब्रेशन जो उसका है, जो उसकी जो छटपटाहट है, जो उसकी जो बेचैनी है, उसको ख़त्म करके हम इस ब्रह्मन को पा सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग। एंड देन देर इज़ नो डिफरेंस हियर एट ऑल। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं, तब आप पाते हैं कि कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। देन ऑल द डिफरेंसेस दैट वी आर सीइंग, दे ऑल मेल्ट डाउन, दे ऑल डिसअपियर। He who sees any difference here goes from death to death. That is what he says. और जिस समय ये स्थिति आती है जबकि हम मतलब ब्रह्म से एकाकार कर लेते हैं, तो क्या क्या स्थिति होती है आप देखिए। As pure water poured into pure water becomes the same only, so becomes the Atma of the thinker who knows this. O Gautam. Gautam is another name for Nachiketa. तो यम ये कहता है कि जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, जब आप मन को, जब माइंड को उस तरह से वाइब्रेशन उसका शांत कर लेते हैं कि उसमें और जो ब्रह्म है उसमें, उसके में कोई अंतर नहीं रहता, तब तो क्या होता है, वो उस तरह से आपस में मिल जाते हैं, उस तरह से एकाकार हो जाते हैं, जैसे शुद्ध जल में का एक बहुत बड़ा भंडार हो, एक बहुत बड़ा तालाब हो, और उसमें आप शुद्ध जल उसमें कहीं और से मिला दें, तो दोनों में कोई फर्क नहीं रह पाएगा, कोई उसमें डिफरेंस नहीं रह जाएगा। उसी तरह से जब, इसीलिए कहा था कि जब आत्म साक्षी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता है, तो आप भी इनफाइनाइट हो जाते हैं। जो आपकी इंडिविजुअल कॉन्शसनेस है वो इनफाइनाइट ब्रह्म बन जाती है, इनफाइनाइट प्योर कॉन्शसनेस बन जाती है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। फिर ये कहा गया, the Purusha who remains awake, shaping all sorts of objects of desires into dreams, even while we are asleep. Verily, that is the pure, the Brahman, and that is also called the immortal. In that rests all the worlds, and none can transcend that. अब हम अपने ड्रीम एनालिसिस वाले सेशन को याद करें, उसमें हम लोगों ने जो सीखा था कि हमारे अंदर जो ड्रीम में जितने सारे कैरेक्टर क्रिएट हो रहे हैं, जो भी हमारे अंदर जो स्टोरी क्रिएट होती है, जो उसको मेंटेन करता है, जो एक ही इंडिविजुअल कॉन्शसनेस से इतने सारे मल्टीफेरियस जो कॉन्शसनेस वहाँ पे क्रिएट करता है, वो करने वाला जो कौन है, वो पुरुष है। पुरुष कौन है? जो प्योर कॉन्शसनेस है, जो आत्मा का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है, वो हमेशा जागता रहता है। हमारे सोने पर भी, हमारे डीप स्लीप में भी वो जागता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ड्रीम एनालिसिस कर रहे थे। तो द पुरुषा हु रिमेन्स अवेक, वो हमेशा अवेक रहता है, और हमारे डिजायर्स के लिए वो अलग अलग चीज़ें ड्रीम में भी क्रिएट करता रहता है। एंड दैट इज द प्योर, द ब्रह्मन, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इमोर्टल। इन दैट रेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स एंड नन कैन ट्रांसेंड दैट। सारी दुनिया जितनी भी है, यहाँ वर्ल्ड्स का मतलब हम लोगों ने याद होगा लोक के बारे में डिस्कस किया था कि कितने तरह के लोक होते हैं, और वो सारे लोक, सारे वर्ल्ड्स सटल हैं या फिर वो ग्रॉस वर्ल्ड हैं, वो सब उसी के अंदर में रेस्ट करते हैं, कोई भी उससे बड़ा नहीं है। दिस वेरीली इज दैट। और यही वह है जो तुमने मुझसे पूछा था, जो नचिकेता ने पूछा था। विल क्लोज हियर सर, और उसके बाद और भी है जो कि हम लोग फिर अगले इसमें
और डिस्कस। तो ये क्या कठोपनिषद यम के और नचिकेता के बीच का संवाद मतलब है, जो कुछ संवाद है संवाद है सर, हाँ सर। उनके बीच का पूरा? संवाद है, और ज्ञान ज्ञान पे संवाद है, ज्ञान का वो है बस। उसको मतलब इट शुड नॉट बी टेकन एज ए दिस थिंग, बट इट इज ए एक्चुअली रिविलेशन एक ऑफ। एक्चुअली एक स्टोरी है, मैं स्टोरी बता देता हूँ। उसमें हाँ। क्या होता है कि वाजिस्रवा नाम के एक बहुत बड़े ऋषि रहते हैं, हम्म। और ब्राह्मण हैं, और वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। जब वो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो है वो साधु और जितने संत हैं उनको हाँ। आमंत्रित किया जाता है। हाँ। और वहाँ पे जब दान देने की जब घड़ी आती है तो उनके मन में जो है वो मोह उत्पन्न हो जाता है। यज्ञ तो काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन जब दान देने की स्थिति आती है तो वो मोह पैदा हो जाता है। आपको पता होगा कि पहले गौधन को काफ़ी बड़ा माना जाता था, आज भी हम लोगों को गाय का दान जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो गौओं को दान करना था, तो उन्होंने उन गौओं को दान करना शुरू किया जो गायें जो हैं वो पूरा। किसी भी तरह से वो किसी लायक नहीं रह गई थी, दूध देने लायक नहीं थी, बच्चा देने लायक नहीं थी। वो मतलब मृत्यु के स्टेज पे पहुंची हुई गाय है, वो उन्होंने गाय दान करना है तो उन्होंने वो दान करना शुरू कर दिया। अब नचिकेता जो था, वो नचिकेता शुरू से ही मतलब वो जब पैदा हुआ था तो वो अच्छे संस्कार से पैदा हुआ था, मतलब उसके मतलब उस संस्कार पास्ट। से था। तो वो देखता है कि अरे हमारे पिता कर क्या रहे हैं और इससे इनको मिलेगा क्या। तो उसने सोचा कि अगर हमारे पिता ये कर रहे हैं तो इनको तो अधोगति मिलेगी। हम्म, आप मतलब छल कर रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं दान के नाम पे। हाँ। तो वो जाता है पिता के पास और कहता है कि पिताजी आप जो दान कर रहे हैं, आदमी को तो सबसे जो उसकी प्रिय वस्तु है वो दान करनी चाहिए। तो सबसे प्यारा तो मैं हूं आपका, आप मुझे किसे दान कर रहे हैं। तो नचिकेता बच्चा था, तो फिर वो वाजी सरवा ने उसको जो है वो ध्यान नहीं दिया, जाओ जाके खेलो। नचिकेता जो है वो थोड़ी देर के बाद फिर लौटता है, फिर कहता है कि हे पिताजी आप मुझे किसको दान कर रहे हैं, सबसे प्यारा तो मैं ही हूं आपका। जब वो दो तीन बार इस तरह से कहता है तो वाजिद सरवा जो है वो झिल्ला जाते हैं और चिढ़ में आगे बोलते हैं कि जा, मैंने तुम्हें मृत्यु को दान दिया, कि आई एम गिविंग यू टू डेथ, तुम्हें इतना दान दान की पड़ी हुई है, ले। अब जो है इन्होंने गुस्से में जो बात कही थी वाजिद सरवा की, वो इसने इसके लिए आज्ञा बन गया, क्योंकि पिता ने ये बात कही है तो पिता की बात जो है वो आज्ञा है। तो और जब तक वाजसवा को ये मतलब एहसास होता है कि उनके मुंह से बहुत ही गलत बात निकल गई है, तो नचिकेता जो है वो अड़ जाता है कि नहीं, वो जो अब आपने दान दे दिया तो मैं आपकी चीज़ नहीं रह गया, मुझे तो अब उसी के पास जाना है जिसको आपने दान दे दिया है। तो वो चला जाता है यम के पास। अब वो वहाँ यम के पास कैसे जाता है उसमें अलग अलग फिर स्टोरी है कि मतलब कुछ लोग हम्म। कुछ बनाते हैं, कुछ लोग कुछ बनाते हैं। लेकिन जो स्टोरी है कि वो यम के पास जाता है, और जिस समय वो यम के पास जाता है, यम कहीं और किसी काम से यम लोक में उस समय नहीं थे। तो वो बेचारा जो है वो यम की प्रतीक्षा करता रहता है और वहीं पे पड़ा रहता है उनके दरवाजे पे। और जब यम वापस आते हैं तो उनकी पत्नी यम को बोलती है कि आप बाहर गए हुए थे और 3 दिन से ये बच्चा जो है, जो ब्राह्मण का बच्चा है, ये आपके इंतजार में भूखा प्यासा जो है वो पड़ा हुआ है। इसने कुछ खाया भी नहीं, मैंने खाने के लिए भी कहा, लेकिन इसके मन में यही है कि जब तक जिसको दान दिया गया है, जब तक वो उससे नहीं मिलेगा तो कुछ खाना पीना इसको नहीं खाना है। तो ये इतने 3 दिनों से ये भूखा प्यासा हमारे यहाँ पे है, और आप इसको इमीडिएटली अटेंड करिए, क्योंकि एक ब्राह्मण का किसी के घर में आकर के भूखा प्यासा रहना एक बहुत बड़ा पाप है। तो यम को बहुत ग्लानि होती है, उसको काफ़ी बुरा लगता है कि एक बच्चा जो है और वो ब्राह्मण है तो वो वेट कर रहा है। तो वो जाते हैं उसके पास। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब आप ये मत समझिए कि वो जन्म से ब्राह्मण है, सॉरी। जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है वो सभी लोग ब्राह्मण हैं। तो चूंकि ये ब्रह्म को जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नचिकेता को ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, ये एक्चुअली जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग जाति से जोड़ लेते हैं। हाँ। तो तो वो जो है नचिकेता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों यहाँ पे आए हुए हो। तो वो पूरी कहानी बताता है कि हमारे पिता ने आपको मुझे दान दे दिया है तो मैं आपके यहाँ आया हुआ हूँ। तो वो बड़े खुश होते हैं। तो वो उनको नचिकेता को बोलते हैं कि तुम 3 दिन हमारे पास रहे हो और इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो जो तुम्हें मांगना है,
तुम्हें सारी चीज़ें मैं दे सकता हूँ। तो पहला वरदान ये मांगता है कि सबसे पहला वरदान तो आप हमें ये दीजिए। पिता की मुक्ति है, हाँ पिता की मुक्ति। हाँ, वो बोलते हैं कि जब मैं वापस जाऊं यहाँ से तो मेरे पिता जो है वो मुझ पर क्रोध न करें। तो यम बड़ा खुश हुआ कि इतना इतना छोटा सा वरदान मांग करके तो कोई खास नहीं हुआ। वो बोला कि जब तुम वापस लौटोगे तो ऑलरेडी तुम्हारे पिता इतने दुखी हैं, तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, तो जब तुम लौटोगे तो वैसे ही खुश हो जाएंगे, तो उनके नाराजगी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चलो ये पहला वर जो है तुमको मिल गया, अब दूसरा वर मांगो। तो दूसरा वर वो ये मांगता है कि ये स्वर्ग की जो प्राप्ति की जाती है उसकी अग्नि कैसे तैयार की जाती है, वो रिचुअल्स जो हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। आप देखिए ये कर्म कांड से रिलेटेड है। कर्म कांड में एक खास तरीका है यज्ञ करने का, जिससे आप यज्ञ की प्राप्ति करते मतलब स्वर्ग की प्राप्ति करती है। तो हमारा विषय वो नहीं है। तो यम उसके बारे में बताता है कि किस तरह से कर्म कांड को किया जाए। कर्म कांड भी गलत नहीं है, कर्म कांड हमारे वेद का एक हिस्सा है और वो सही है, उससे आप स्वर्ग की प्राप्ति तो कर ही सकते हैं। तो वो पूरी उसकी विधि बताता है कि किस तरह से यज्ञ को करना चाहिए, और कहता है कि किस तरह से अग्नि तैयार करनी है, और उस अग्नि का नाम भी वो देता है कि तुम्हारे नाम से उसे नाचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा, और जो आदमी इसको करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होगी। तो ये दूसरा वरदान हो गया। उसके बाद तीसरे वरदान की जब बारी आई तो नचिकेता कहता है कि आप जो हैं वो हमें ये बताएं कि आत्मा जो है मरने के बाद कहाँ जाती है, क्या होता है इसका, ये आत्मा है क्या चीज़, इसके बारे में मैं पूरी तरह से जानना चाहता हूँ। जब ये प्रश्न जब वो पूछता है तो यम जो है वो बिल्कुल मतलब घबरा से जाते हैं। वो बोलते हैं ये कौन सा प्रश्न तुमने पूछ लिया मुझसे, मतलब ये जो प्रश्न है इसमें देवता लोग भी भ्रमित रहते हैं, इसको जानना बहुत मुश्किल है और ये साधारण आदमी के वश में नहीं है। तुम तो छोटे बच्चे हो, क्यों इसके पीछे मतलब जानना चाहते हो, तुम इसके बदले में दूसरी चीज़ें मांग लो। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें जो आज तक किसी ने देखी नहीं हैं वो तुम्हें उपलब्ध होंगी। जो घोड़े मतलब नौकर चाकर मतलब पैलेस, जितने जितने साल की आयु, नॉर्मली लोग 100 साल जीते हैं, तुम्हें जो जब तक जिंदा रहने की ज़रूरत है तब तक का मैं तुम्हें मतलब अमर होने का आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन तुम ये चीज़ मत मांगो। और ये काफ़ी लंबी वार्ता चलती है, अगर आप देखेंगे उपनिषद को तो काफ़ी देर तक बार्गेनिंग चलता रहता है, और नचिकेता अड़ा रहता है कि मुझे वो सब नहीं चाहिए जो आप हमें दे रहे हैं, हमें तो इस ज्ञान की ही प्राप्ति करनी है। और वो ये कहता है, बड़ी अच्छी बात कहता है, बोलता है कि जब आप कह रहे हैं कि ये इतना मुश्किल है कि दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है, तब तो हमारे पास इससे बढ़िया अवसर क्या है, आप खुद ही इसके सबके ज्ञाता हैं, तो हम किसके पास जाएंगे। तो आप मतलब इसको जो है ये तो हमको मतलब फिर आप बताइए, फिर हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब जब बड़े बड़े ऋषि और मुनि लोग जब इसमें भ्रमित रहते हैं तब तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कि हमें जानना चाहिए। तो जब ये बिल्कुल डिनाई कर देता है, जब सारे मतलब जो भी इसको लालच दिया जाता है उस लालच से ये भ्रमित नहीं होता, तब यमराज जो हैं वो इसको ये ज्ञान देना शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी है। अपने पिता की मोक्ष भी तो मांगता है पिता के लिए शायद इसमें। नहीं, मोक्ष के बारे में तो सर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पहला जो उसका जो मतलब जो वरदान मांगता है कि हमारे पिता जो हैं वो मतलब हमसे खुश हों, जब हम वापस जाएं तो मतलब हमसे नाराज ना हो, ये वो मांगता है। इसमें कोई प्रश्न है तो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं या फिर हम लोग क्लोज करेंगे। कोई प्रश्न है सर, या फिर किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये मतलब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। आई एम वन यूज ओनली। नहीं सर, आपकी तो काफी डीप नॉलेज है। नहीं नहीं हम लोग तो बस अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, जितना डिस्कस करते हैं उतना ही क्लियर होता है वो। मतलब ये ऐसी चीज़ है, इतनी डिफिकल्ट चीज़ है कि शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि क्या बकवास लिखा हुआ है यार, मतलब सटल देन द सटलर एंड देन ग्रेटर देन द ग्रेट, क्या है। तो मतलब लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है। तो ये वेदांत जो है वो जितना आप डिस्कस करते हैं, मतलब आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग जो हैं जो कि ज्ञानी हैं वेदांत के,
वो मतलब इसको डिस्कस करना चाहते हैं, और फिर जितना डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको आती है। हम्म, ठीक है सर, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग ठीक है यहाँ सर। बंद करें। जी, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। नरेश।